conducted by the STGM's school and college. Okay, so today we will be discussing the topic of class 10, that is chapter 1, that is force. Okay, as per the board exam ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो अच्छे से इसको समझिए, जो भी फैक्ट्स है, जो भी कॉन्सेप्ट है अभी से समझ लेंगे। जो फर्दर फिजिक्स आपकी जो पूरी 10th है उसमें जो आपका ये न्यूज़ आएगा, तो आप अगर सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इसलिए आप सारे पॉइंट्स को कैचअप कर पाएंगे। ओके, अगर फोर्स की बात करें कि भाई फोर्स होता क्या है, सबको पता है फोर्स क्या होता है, कुछ ना कुछ आइडियाज आ रहे होंगे कि हाँ भाई ये बता सकते थे, ये बता सकते थे, क्योंकि डायरेक्ट क्लासेस में नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है। क्या है एक्सटर्नल एजेंट, जिसकी वजह से बॉडी की स्टेट या फिर किसी भी कंडीशन में क्या हो चेंज आए, तो वो क्या है फोर्स है। फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, अ रिजिड बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स कैन नॉट डू काइंड्स ऑफ मोशन। तो फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है। अगर उसकी वजह से अगर किसी रिजिड बॉडी, रिजिड क्या है कि जो सॉलिड बॉडी है, अगर उस पर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो कौन कौन से मोशंस पॉसिबल है, या तो लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन, और स्ट्रेट लाइन जो मोशन है उसको कहेंगे। दूसरा क्या है रोटेशनल मोशन, मतलब बॉडी रोल आउट हो सकती है। लीनियर मोशन की अगर डेफिनेशन की बात करें, अगर फोर्स एक्ट होता है एक स्टेशनरी रिजिड बॉडी पे, तो व्हेन इट इज फ्री टू मूव देन द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। अब लीनियर मोशन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस क्या कॉन्सेप्ट मेंटेन करना है कि लीनियर, जैसा कि नाम बिल्कुल आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन करना। तो अगर व्हेन अ बॉडी इज एक्टेड बाय अ फोर्स देन इट विल, इफ द बॉडी इज स्टेशनरी रिजिड बॉडी देन इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली। क्या पॉइंट लिखना जरूरी है, स्टेशनरी रिजिड बॉडी। ओके, तो दिखाया गया है कि एक सरफेस है, घर पे भी आप लोग ये कोई सा भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट ये बाहर रखिएगा, क्योंकि आपकी सरफेस क्या है रिजिड है। बॉल पे अगर आप धक्का मारते हैं, धीमे से पुश करते हैं, तो क्या होगा, वो लीनियर मोशन में आएगी, हो जाएगी। ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। फोर्स क्या है, सबको पता है फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन किधर होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। देख पा रहे हैं कि यहाँ फोर्स है, यहाँ पे है हमने अगर स्ट्रेट इस डायरेक्शन में लगाया है, मोशन किस डायरेक्शन में होगा, आगे इसी डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ओके, दूसरा क्या दिया गया है, यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, इसी को क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन मोशन हो गया। रोटेशनल मोशन में क्या है, अगर कोई बॉडी है, जैसे कि अगर आप एक कोई यही है, अगर हम इसको ओवरऑल, अभी तो क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, अगर कोई बॉल होती तो ये एक बॉल को अगर आप ओवरऑल रोल आउट कर रहे हैं तो ये क्या दिखाएगा, रोटेशनल मोशन। कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, अगर कोई बॉडी पाइवोटेड है, मतलब मान लीजिए अगर जैसे आपकी वो पेंडुलम वाली जो घर पे क्लॉक है, ओके, उसमें क्या होता है, एक हमारी स्ट्रिंग होगी जो उसको होल्ड की होगी, एक बॉब होगा। अगर हम उस पर फोर्स लगते हैं तो बॉडी क्या होगी, मूव होगी। कि बॉल को अगर आप ऐसे ले रहे हैं और उसको ऐसे से घुमा रहे हैं तो क्या होगी, वो रोटेशनल मोशन देगा। पाइवोटेड एट अ पॉइंट मतलब फिक्स है किसी एक पॉइंट पे, एंड द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, तो बॉडी क्या होगी, जो उसकी एक्सिस होगी, मान लीजिए जैसे कि ठीक, ये हमारी बॉडी है, कहीं पर पाइवोटेड है, हमने इसको जो है, जो इसकी एक्सिस है ये है, हमने इसको इधर की ओर ऐसे घुमाया, तो बॉल क्या होगी, ऐसे ऐसे घूमने लगेगी। एग्जांपल क्या है सबसे बेस्ट इसका, आप लोगों ने रोटेशन ऑफ अर्थ पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो अर्थ में क्या है, आपने जो 23.5 डिग्री जो एक्सिस है उसके अबाउट क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, वो क्या हो गया, वो भी एक टाइप का रोटेशनल मोशन हो गया। ओके, तो ये आपको एग्जांपल के थ्रू और डायग्राम के थ्रू यहाँ पे शो है। तो क्या याद करना है कि फोर्स क्या है, तो फोर्स एक्सटर्नल एजेंट है, जिसकी वजह से बॉडी की स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, फोर्स हो गया। फोर्स के टाइप्स कितने हैं, 2 टाइप के होते हैं। हमारा फोर्स के एक्शन की वजह से कितना कितने टाइप के मोशन पॉसिबल
पॉइंट 1 पर भी 10 न्यूटन, सेकंड पर भी 10 न्यूटन, थर्ड पर भी, फोर्थ पर भी, फिफ्थ पर भी। ओके, लेकिन अगर बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो ये जो इसकी एक्सिस है, ओके, तो जो 1 पॉइंट है वो तो बहुत ही क्लोज टू द हिंज है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बहुत ही माइन्यूट सी है। सेकंड में उससे थोड़ा ज़्यादा, थर्ड में उससे ज़्यादा, फोर्थ में उससे ज़्यादा, और फिफ्थ में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम है। जैसा कि हम इस फॉर्मूले से देख पा रहे हैं कि टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब अगर फोर्स हमारा फिक्स है तो टॉर्क कैसे बढ़ेगा, टॉर्क कितना ज़्यादा होनी चाहिए, तो किस पे डिपेंड करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, फोर्स आप उतना ही रखते हैं, तो टॉर्क की डिफरेंट वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी। इसीलिए जो एक न्यूबॉर्न बेबी या छोटा जो बेबी होता है, अगर जब भी वो डोर को पुश करता है, उसे ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। डे टू डे लाइफ में हमें भी नहीं पता होता है कि भाई हम ये जो कर रहे हैं वो टॉर्क की वजह से कर रहे हैं, ओके, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि हमें पता है कि फिजिक्स किससे रिलेटेड है, हमारी डे टू डे लाइफ से, कि हाँ हम कनेक्टेड है, जो चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं उनमें फिजिक्स है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर आप ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको एक बेटर फ्यूचर की तरफ और आपकी क्यूरियोसिटी को जितना करना उसे रेज करेगा। ओके, देखेंगे जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जैसे वो हिंज है, ओके, वो आया, अगर दरवाजा आपने जैसे कि अगर आपने शट कर दिया है, तो अगर वो फर्स्ट पॉइंट में दे रहा है फोर्स 10 न्यूटन का, दरवाजा नहीं खुलता है उसी जगह पे, उसको यहाँ पर ज़्यादा फोर्स देना होगा दरवाजा खोलने के लिए। सेकंड पॉइंट में लगाता है तो उससे कम फोर्स, लेकिन अगर यहाँ पर फोर्थ पॉइंट या फिफ्थ पॉइंट पे अगर हम फोर्स दे रहे हैं तो आसानी से दरवाजा हमारा क्या मूवेबल होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जाकर के एक बार देखिएगा कि जो डोर होता है उसका जो हिंज होता है, जो पकड़ने वाला होता है, जो हैंडल होता है, वो कहाँ होता है, जो एंड पॉइंट होगा जहाँ से गेट का हिंज से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वहाँ पर ये हैंडल
कपल होता है। कपल और टॉर्क में बस डिफरेंस ये है कि टॉर्क में एक पॉइंट हमारा एक एंड जो होगा वो फिक्स्ड होगा, बस एक एंड में हम फोर्स लगाएंगे और उसी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस में मेंशन करेंगे। लेकिन कपल में क्या होता है, फिक्स पॉइंट बीच में होता है, दोनों एंड पॉइंट पे फोर्स लगा सकते हैं। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो फोर्स इंटू ओवरऑल अगर हम बात करें कपल की तो फोर्स इंटू ये टोटल डिस्टेंस, जो दोनों जो फोर्स जो दोनों छोरों पे लगाया जा रहा है
क्या होंगे, एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे। अब प्रिंसिपल